मैं फ्रेंड्स नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अखिलेश कुमार और स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल आपकी सेहत मेरी सलाह में। और आज हम बात करेंगे ओपीडी में आजकल बहुत सारे ऐसे मरीज आते हैं पैनिक अटैक के। तो अगर किसी मरीज को या किसी को भी आपके आसपास अचानक से बहुत तेज घबराहट होने लगे, दिल बहुत तेजी तेजी से धड़कने लगे और बहुत तेजी से सांस लेने लगे कि जैसे कि एकदम सांस नहीं ले पा रहे हैं, या फिर जो है उनको पसीने होने लगे या फिर उल्टी होने लगे या लगे कि गले में कुछ अटक गया है, सांस नहीं ले पा रहे हैं, या फिर लगता है ऐसे कि एकदम से जान निकल जाएगी। तो इस तरह की जो दिक्कत होती है उसको हम मेडिकल टर्म में पैनिक अटैक कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो अगर आप पूरी तरीके से देख लेंगे तो आप 100% ये समझ जाएंगे कि किसको पैनिक अटैक आ रहा है, और अगर पैनिक अटैक आ रहा है तो इसको हम कैसे तुरंत पहचान लें और किस तरह के लोगों में पैनिक अटैक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा अगर किसी को पैनिक अटैक आ रहा है तो हम ऐसा क्या करें कि उस तुरंत जो है सही हो जाए। विदिन 4 से 5 मिनट आप मरीज को सही कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि अगर आपको पहले से पैनिक अटैक आता है तो ऐसा क्या क्या करें कि आपको दोबारा पैनिक अटैक ना आए, जो कि बहुत ज़रूरी है कि अगर पहले आया है बार दोबारा आने का चांसेस रहता है। तो अगर ये स्टेप फॉलो करेंगे तो आपको दोबारा पैनिक अटैक नहीं आएगा। तो चलिए बात करते हैं हम कि हम सबसे पहले कैसे पहचानेंगे कि यही पैनिक अटैक है। तो ये पैनिक अटैक जो है 15 से 35 साल की उम्र के लोगों में ज़्यादा होता है। और इसमें होता क्या है कि पहले से कोई मरीज नहीं रहेंगे दिल का या फेफड़े का या थायराइड का, पहले से मरीज नहीं रहेंगे और बिल्कुल ठीक ठाक रहेगा बंदा, और अचानक से उसको एकदम से दिल इतनी तेजी से धड़कने लगेगा कि उसको लगेगा कि उसको जो है एकदम से जान निकल रही है। सांसें एकदम गहरी गहरी और जो है एकदम तेज तेज सांस लेने लगेगा जैसे गले में कुछ अटका हुआ है, बिल्कुल सांस नहीं ले पा रहा है, पूरा एकदम पसीना पसीना होने लगेगा। इसके अलावा कई बार जो हाथ पैर एकदम से कांपने लगते हैं, पूरा शरीर उसका कांपने लगता है, उल्टी सा महसूस होता है, कई बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए वो बेहोश हो जाता है। इसके अलावा उसको सांस लेने में मतलब इतनी परेशानी होने लगती है कि लगता है कि उसका जान निकल जाएगा। मरीज को लगता है कि हार्ट अटैक आ गया, उसके सीने में कई बार दर्द भी होने लगता है। तो मरीज को या उसके घर वालों को अक्सर इसी बात का कंफ्यूजन होता है कि उसको हार्ट अटैक आ गया है, और इसमें मरीज एकदम से लगता है कि उसकी जान निकल गई है या अभी जान निकल जाएगी। तो इस तरह की अगर किसी को भी दिक्कत हो रही है तो ये जनरली जो है पैनिक अटैक होता है। अब अगर किसी को पैनिक अटैक आ रहा है तो जनरली इसमें क्या-क्या जाँचें कराते हैं? तो सबसे पहले तो अक्सर अगर हर जगह आजकल जो है कोरोना जब से हुआ है, तब से पल्स ऑक्सीमीटर लगभग हर जगह मिल जाता है। तो सबसे पहले पल्स ऑक्सीमीटर से उसको जो है एक बार लगा करके अटेंडेंट को, जो भी जिसको भी हो रहा है उसको एक बार दिखा दीजिए कि इसको देखिए जो है ऑक्सीजन, इसके ऐसे मरीजों में ऑक्सीजन की कमी नहीं हो रही है। उसको लगेगा कि सांस नहीं ले पा रहा है लेकिन ऑक्सीजन उसका 95 से अबव, मैक्सिमम पेशेंट में ऑक्सीजन 100% होता है। तो उसको दिखाइए कि देखो भाई तुम्हें ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं है, 100% ऑक्सीजन है, तुम्हारा पल्स बहुत तेज बढ़ा रहेगा। तो ये तो हर जगह मिल जाता है। इसके अलावा ईसीजी आजकल हर जगह पे लगभग हो जाता है। ईसीजी बिल्कुल नॉर्मल होगा, बस साइनस टेकिकार्डिया होगा, मतलब धड़कन बहुत तेज होगी और कोई दिक्कत उसमें नहीं होगा। तो अगर थायराइड का पहले से मरीज होगा नहीं, अगर तो अगर ये चीजें ठीक है तो आप उसको समझाएं कि जो है भाई देखो ये चीज है नहीं। और यही एक दो जांचें जो है सबसे पहले जरूरी होती है कि कोई दिल की बीमारी ना हो, कोई फेफड़ों की बीमारी ना हो या थायराइड की बीमारी अगर नहीं हो, तो इसको जो है हम पैनिक अटैक ही कहते हैं। अब बात करेंगे कि हम पैनिक अटैक किसको होने के चांस ज्यादा होते हैं। तो ऐसे 15 से 35 साल के व्यक्ति जो कि काफी इमोशनल लेवाइल हो, छोटी छोटी बातों पे इमोशनल हो जाते हों। इसके अलावा बचपन में कभी चाइल्ड एब्यूज हुआ हो उनको, या लाइफ में कोई ऐसी अचानक से कोई दुर्घटना हुई हो या कोई अनचाहा इवेंट हुआ हो जिसका वह दिमाग पे असर हो रखा हो, या फिर जो है उनको जैसे पहले से फैमिली हिस्ट्री हो, परिवार में किसी को ऐसी दिक्कत हो, या फिर एंजाइटी के मरीज हो या डिप्रेशन के मरीज हो, तो इनमें जो है पैनिक अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब अगर किसी मरीज को पैनिक अटैक आ रहा है
आप उसके आसपास हैं, तो ऐसा क्या करें कि वो 4 से 5 मिनट में ठीक हो जाए। बहुत कुछ इसमें नहीं जो है एकदम से जो है कोई स्पेशलिटी नहीं चाहिए, आप भी उसको ठीक कर सकते हैं। तो चलिए आप क्या क्या करेंगे ये चीज़ अब देखते हैं। तो सबसे पहले तो मरीज के आसपास भीड़ नहीं इकट्ठा होने दो। मरीज को आपको पूरा सांत्वना देना है कि भाई देखो परेशान ना हो, अभी 5 मिनट में ये जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा, हम हैं तुम्हारे साथ, तुम्हें जान नहीं जाएगी, तुम एकदम से परेशान ना हो। इसके अलावा उसको छोटे छोटे और सिंपल से वाक्य में बातों को समझाने की कोशिश करिए। मरीज को बोलिए कि गहरी गहरी सांस ले, डीप ब्रीथ करे, ऐसे गहरा गहरा सांस ले, या फिर उल्टी गिनती गिनना शुरू करे, 100, 99, 98, 97, 96। ऐसे क्या होगा कि उसका माइंड डाइवर्ट होगा और वो जो है विद इन जो है 1 से 2 मिनट में लगभग ठीक हो जाएगा। अगर इससे भी नहीं ठीक हो रहा है तो उसको आपने पल्स ऑक्सीमीटर से दिखा दिया, ईसीजी अगर हो रखा है तो बता दीजिए देखिए दिल तुम्हारा बिल्कुल ठीक है, फेफड़ा सांस की दिक्कत बिल्कुल नहीं है, दिल भी ठीक है तुम्हारा, तो परेशान ना हो। अभी थोड़ी देर में जो है तुम्हें पैनिक अटैक आ रहा है, इस बीमारी में ऐसा होता है, तुम्हारी जान नहीं जाएगी, अभी थोड़ी देर में ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये उसको भरोसा दिलाना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा उसको जो है बिल्कुल भी जो है एकदम से इस बीमारी के जैसे आप जितना बताएं वो चीजें धीरे धीरे बता देंगे, तो मरीज धीरे धीरे थोड़ी देर में जो है अगर गहरी सांस ले रहा है, ये कर रहा है, तो धीरे धीरे जो है 2 से 5 मिनट में बिल्कुल मरीज ठीक हो जाता है। अब बात करते हैं कि अगर किसी को पैनिक अटैक बार बार आता है, तो अगर ये सिंपल स्टेप फॉलो करेगा तो उसको दोबारा पैनिक अटैक आने के चांस बहुत ही कम हो जाएंगे। या फिर अगर आएगा भी तो उसको पहले से पता रहेगा तो उतना दिक्कत नहीं होगा, उसको धीरे धीरे करके ये खत्म हो जाएगा। तो उसमें क्या करना रहता है कि जैसे कैफीन वाली चीजें उसको जो है कम लेनी रहती है, नहीं लेनी रहती है। कैफीन किस में ज्यादा होता है, तो चाय हो गया, कॉफी है आपका, या फिर चॉकलेट है, इसके अलावा अल्कोहल है, बीड़ी सिगरेट, ये सब नशा नहीं करना है उसको। उसको रेगुलर जो है कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज करना है, बेहतर है कि रोज 30 मिनट वो सुबह मॉर्निंग वॉक करें। इसके अलावा 15 से 20 मिनट डेली उसको निकालना है अपने लाइफ के लिए, योगा करना है, मेडिटेशन करना है। इसके अलावा डीप ब्रीथ एक्सरसाइज करना है, गहरी गहरी सांसें लेना है। और इसके अलावा उसको ये चीज पूरा पता होना चाहिए कि पैनिक अटैक हमको होता है, तो अपने माइंड को बार बार वो रिमाइंड करते रहना चाहिए कि भाई हमको पैनिक अटैक हुआ था और ये बीमारी जानलेवा नहीं है, थोड़ी देर में ठीक हो जाना है, तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा उसको अपने घर वाले या आसपास के दोस्तों को भी ये चीज बता के रखना है कि अगर हमको कभी ऐसा हो जाता है तो वो भी बहुत ज्यादा परेशान नहीं हो। इसके अलावा आपको क्या करना है कि आपको जो है 1-2 दवाएं जैसे कि हमेशा साथ में रखना है, जैसे एल्प्राजोलम हो गया, एलोराजेपाम या क्लोनाजेपाम, ये चीज रखना है। वो भी माउथ डिजालिन रखना है, जीभ के नीचे रखे घुल जाए, क्योंकि अगर अभी कभी ऐसा एपिसोड होता है तो आप ये चीज ले लेंगे तो ठीक हो जाएगा। इसके बाद भी अगर नहीं सही होता है, बहुत सारे मरीज होते हैं कि उनको लगता है कि हार्ट अटैक आ गया है, तो वो ढेर सारे टेस्ट कराते रहते हैं, डॉक्टर बदलते रहते हैं कि सारे दिल के सारे टेस्ट करा लेंगे, जो है ईसीजी करा लेंगे, इको करा लिए, इकोकार्डियोग्राफी करा लेंगे, टीएमटी करा लेंगे, सारे टेस्ट करा लेंगे, सारी रिपोर्ट नॉर्मल आएगी, तब भी उनको संतुष्टि नहीं होगा। तो ये दिमाग को समझाना जरूरी है कि ये पैनिक अटैक है, ठीक हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं सही हो रहा है तो किसी वेल क्वालिफाइड जो है डॉक्टर को आप जा करके दिखाएंगे, चुटकियों में ये चीजें ठीक हो जाती हैं, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि मैक्सिमम लोग इसका फायदा उठा सकें। नमस्कार।